रंग भरी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु जी के साथ माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन का बड़ा महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन पहली बार भगवान शिव माता पार्वती का गोना कराकर उन्हें काशी लेकर आए थे। इसलिए फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ शिव गौरी की पूजा और उपासना की जाती है। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने रंग, अबीर, गुलाल और रंग बिरंगे फूलों से माता पार्वती का स्वागत किया था। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। रंग भरी एकादशी को आमल की व आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वही रंग भरी एकादशी के दिन श्री हरि की कथा सुनना भी विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए आंवले के पेड़ की जड़ में जल, दूध, रोली और फूल अर्पित कर घी का दीपक जलाएं और फल अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन आंवले के सेवन और दान से पापों का नाश और सुख समृद्धि मिलती है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और यह माना जाता है कि आंवले में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। रंग भरी एकादशी की कथा बहुत समय पहले वैदिश नाम का एक नगर था और उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और सब उनकी पूजा में लीन रहते थे। वैदिश नगर के राजा चैत्रथ बहुत अधिक विद्वान व धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों का व्रत करता। एक बार फाल्गुन महीने में रंग भरी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर पूरी रात जागरण किया। तभी उस रात एक बहेलिया वहां पहुंचा जो बहुत ही पापी था और वह बहुत अधिक भूखा व प्यासा था। भूख की तलाश में वह मंदिर पहुंचा और मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा। साथ ही सबके साथ विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आंवल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, जिसके चलते उसका अगला जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छे आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद
सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं राजा जब नींद से जागा तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे। यह देखकर राजा ने सोचा कि जंगल में आखिर कौन उसकी जान बचा सकता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने आपकी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण किया था और उसी का यह फल है कि आज तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद राजा ने विधि विधान से एकादशी का व्रत करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी रंग भरी एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।